राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री 2 देखने के बाद मैं किसी नए कंटेंट की जुगाड़ में था। मतलब कि कोई ऐसी मूवी दिख जाए जिसे देखकर बस भाई साहब मजा ही आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना राजकुमार राव की ये मूवी देखी जाए। तो मैंने सर्च किया कि इससे पहले कौन सी मूवी राजकुमार राव सर की आई थी। तो मुझे पता चला कि राजकुमार राव की एक मूवी आई थी जिसका नाम था श्रीकांत, जो भाई साहब मैं किसी ना किसी वजह से थिएटर में नहीं देख पाया था। तो इसलिए ये मूवी मैंने OTT पर भी देखने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब मैं फेसबुक चला रहा था तो तब राजकुमार राव की एक मूवी का सीन मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन और इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे पता चला कि ये तो वही मूवी है जिसे मैंने इग्नोर कर दिया था, मतलब कि श्रीकांत मूवी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मूवी को देख ही लिया जाए। वैसे भी इन सब चीजों का सब्सक्रिप्शन मेरा फालतू ही चला जाता है। तो भाई साहब मैंने ये मूवी देखी और मूवी मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लगी। तो आइए इसके बारे में करते हैं थोड़ी सी बात। आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहाँ जाएंगे हम। राजकुमार राव की मूवी श्रीकांत, मैं आपको बता दूं ये एक बायोपिक मूवी है। और जिस हिसाब से भाई साहब ये बायोपिक मूवी है उसी हिसाब से भाई साहब ऑडियंस का रिस्पांस भी इस मूवी के लिए काफी ज्यादा कम मिला था। क्योंकि हमें पता ही है कि भाई साहब बॉलीवुड में ज्यादातर बायोपिक या किसी की जीवनी को ज्यादा महत्वता नहीं दी जाती है, हालांकि 2-4 बायोपिक मूवियों को छोड़कर। तो मैंने देखी श्रीकांत बोला की बायोपिक जिसका नाम है श्रीकांत, जिसमें भाई साहब राजकुमार राव और ज्योतिका और साथ में एक और बेहतरीन एक्टर है जिनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो भाई साहब ये मूवी मैंने देखी। मूवी का जब भाई साहब पहला सीन देखा तो पहले सीन से ही भाई साहब मैं मूवी से अटैच हो गया था। इस मूवी के स्टार्टिंग में ही एक गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा मेरा ऐसा काम करेगा। इस भाई साहब गाने को इस मूवी में सिचुएशन के हिसाब से ऐसा डाला है कि मतलब कि बैकग्राउंड म्यूजिक की जगह इसी गाने को भाई साहब बैकग्राउंड में चलाया जा रहा है। और भाई साहब मूवी देखने के बाद बस भाई साहब मजा ही आ गया। कहीं से कहीं तक लगाया नहीं कि ये बायोपिक है। जब मूवी लास्ट में खत्म हो रही थी, जब मुझे लगा कि हाँ यार ये तो मैं बायोपिक देख रहा था, मूवी देखने में मैं इतना मग्न हो गया था। इस मूवी को मैंने OTT प्लेटफॉर्म पर देखा तो भाई साहब बीच में कोई ऐड का तो झंझट ही नहीं था। तो भाई साहब मूवी कब खत्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला। हालांकि पहला हाफ और दूसरे हाफ के बीच बात करूं तो पहला हाफ श्रीकांत बोला कि एजुकेशन के ऊपर ही चला जाता है और वो भाई साहब इतनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जब दूसरा हाफ शुरू होता है जब पता चलता है हम एक बायोपिक देख रहे हैं जिसमें राजकुमार राव की बेहतरीन परफॉर्मेंस, ज्योतिका और साथ में वो एक्टर मैंने बताया जिनका नाम मैं भूल चुका हूं। तो भाई साहब तीनों की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि भाई साहब कुछ पूछो ही मत। और भाई साहब राजकुमार राव को हैट्स ऑफ है कि भाई साहब उन्होंने एक अंधे व्यक्ति की भाई साहब अंधेपन की नकल ऐसे की है कि कोई समझ ही नहीं सकता कि ये भाई साहब साला एक्टिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब इस मूवी में सच में ही अंधे हैं। हालांकि ये मूवी मैंने पूरी देखी शुरू से लेकर एंड तक। जब मूवी खत्म हो जाती है जब भी मैं बैठा ही रहा तो जब मुझे पता चला कि भाई साहब ये एक रियल इवेंट पर आधारित मूवी है। इसमें भाई साहब लास्ट में अब्दुल कलाम और श्रीकांत बोला के कुछ रियल पिक भी दिखाई गई हैं और इसमें बताया गया है कि कैसे एक अंधे व्यक्ति ने अपने हौसले और जुनून के ऊपर भाई साहब वो क्या कुछ नहीं कर सकता, भले ही उसकी आंखें हों चाहे ना हो। मूवी देखने के बाद बस मजा ही आ गया। हालांकि मूवी एंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं है लेकिन भाई साहब मूवी आपको हुक करके जरूर लगती है। मूवी देखी मैंने, मूवी मुझे वास्तव में बहुत ही शानदार लगी। अगर भाई साहब मैं मूवी को स्टार देना चाहूँ तो इस मूवी को 5 में से कम 4 स्टार तो दूंगा। राजकुमार राव ने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, वैसे हम राजकुमार राव सर को जानते हैं कि राजकुमार राव की जितनी मूवियां हैं खासकर भाई साहब मुझे ज्यादातर उनकी मूवियां पसंद ही आती हैं। चाहे अब वो बरेली की बर्फी हो, चाहे डोली की डोली हो, या फिर भाई साहब उनकी बेहतरीन मूवी जिसका नाम है शादी में जरूर आना। शादी में जरूर आना भाई साहब मेरी भाई साहब बहुत ही ज्यादा फेवरेट फिल्म है। और उसके बाद देखिए मैंने राजकुमार राव की स्त्री 2 जो तो भाई साहब कितनी दमदार है और जिसका कलेक्शन क्या हो रहा है वो तो हम सभी लोगों को पता है। लेकिन भाई साहब उनकी एक श्रीकांत बोला के ऊपर बनी बायोपिक देखी जिसका नाम है श्रीकांत, वो भी मुझे भाई साहब टू गुड लगी। अगर आपने भी भाई साहब राजकुमार राव की मूवी श्रीकांत को नहीं देखा है तो एक बार इस मूवी को भी मौका दे जरूर दें और ये मूवी आपको भाई साहब 100% पसंद आएगी। ये मूवी आपको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित जरूर करेगी। अगर आप फालतू घूम रहे हो, आवारा हो या कुछ काम नहीं करते हो तो आप इस मूवी को देखने के बाद भाई साहब आप कुछ सोचोगे जब एक अंधा व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है तो मेरी तो आंखें हैं, मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तो बस भाई साहब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, जब तक के लिए बाय।